चलो देखो एक्सरसाइज 6.2 सवाल नंबर दूसरा बोल रहा है कि बताइए सत्य है या असत्य। यह जो कथन है ये सत्य है कि असत्य, हमें ये बताना है। पहला बोले किसी भी विषम संख्या का घन सम पर समाप्त होता है। किसी भी विषम संख्या का घन जो है वो सम पे समाप्त होता है। तो कोई भी विषम संख्या ले लो, सपोज मान लो विषम संख्या ले लिए 3। अगर 3 का घन वो करेंगे तो कितना जाएगा 27। 5 का घन 125। तो विषम संख्या का घन जो समाप्त हो रहा है वो क्या चीज हो रहा है विषम पर। यहाँ पर बोल रहा है सम पे समाप्त होता है, तो नहीं यह क्या चीज होता है विषम पे, इसलिए कथन क्या है असत्य। असत्य। दूसरा बोल रहा है पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है। तो शून्य वाला कौन सा ले लिए 10, इसका घन करेंगे तो कितना 1000। अगर सपोज मान लो 100 का ही घन किए तो कितना जाएगा 1 पे 3 और 3 6 0। बोला है कि 2 शून्य पे समाप्त होता है, तो 2 शून्य पे नहीं अधिक है, 2 शून्य से क्या है अधिक है, इसलिए यह कथन क्या है सत्य है। तो जो नहीं होता है तो हाँ नहीं होता है। तीसरा, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त हो, किसी संख्या का वर्ग 5 पे, सपोज मान लो 25 है, 25 का वर्ग कितना 625, 5 पे समाप्त हुआ ना। तो बोल रहे क्या इसका घन 25 पे समाप्त होगा, तो उसका घन 25 पे। तो अगर 25 का घन निकालेंगे तो क्या होगा, तो 25 गुणे 25 यही ना। तो 25 गुणे 25 625, और 625 से 25 से गुणा कर दो। 50 25 के 5 हासिल 2, 5 दूना 10, 12 का 2 हासिल 1, 6 35 है 31, 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 6 दूना 12, 5 2 5 1 6, 3 2 5 1, कितना आया 1 5 6 2 5। और यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पे समाप्त हो तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। तो देखो 25 पे समाप्त हो रहा है, इसलिए कथन क्या है सत्य है। बोला ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता हो। बोला कोई ऐसा घन है जो 8 पे समाप्त होता, इकाई अंक 8 पे हो। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पे समाप्त होता हो। इकाई स्थान पर 8, 2 का ही है, 2 का अगर घन करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा ना। 12 का भी करेंगे तो शायद 8 ही आएगा। 12 का घन करे तो 12 गुणे 12 144, 144 गुणे 12 4 गुना 8, 4 गुना 8 2 4 4 1 8 8 4 12 का 2 हासिल 1, 4 2 6 1 7 1 कितना 17 28, 8 पे समाप्त हो ही रहा है। तो बोले ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पे समाप्त होता है, तो यह कथन क्या है असत्य है। बोले घन नहीं है तो घन है जो 8 पे समाप्त होता है, इसलिए कथन क्या है ये असत्य है। बहुत सारी संख्या है, जैसे 2 है 12 है 22 होगा 32 होगा, जो कि इकाई स्थान पे क्या आएगा 8 आएगा। बोला 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। 2 अंकों वाली संख्या का घन 3 हो सकता है, 3 अंक वाला। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना 10। अगर 10 का घन करें तो उससे कम इकाई 9 हो गया, जो कि 1 अंक का है। और सबसे छोटा को ही देख लिया जाए, बड़ा को छोटा, सबसे छोटा सबसे छोटा मेरा 10। अगर 10 का घन देखते हैं तो ये मेरा 1000 आता है, जो कि कितने अंक का है 4 अंक का है। ये बोल रहे हैं कि 3 अंक वाला हो सकता है, तो नहीं होगा, क्योंकि सबसे छोटा 10 और उसका ही अंक 4 अंक का बन रहा है 1000, 3 अंक का नहीं होगा, इसलिए कथन ये क्या है असत्य है। 6 नंबर बोले 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। 7 या अधिक अंक, तो ये भी 2 अंक का है। यहाँ पर कितना 3 2 5 अंक। सबसे बड़ी संख्या कितना 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। 99 का घन हम लोग निकाल के देख ले रहे हैं, वो 7 अंक आएगा या उससे अधिक आएगा। ये नहीं बोल रहा है 2 अंकों की संख्या का घन 7 या अधिक अंक हो सकता है, तो 99 का हम लोग घन निकाल के देख ले रहे हैं। ठीक है, 99 गुणे 99 9 9 81 का 1 हासिल 8, 81 और 8 कितना हो जाएगा
81 और 8 198 है ना, 1 9 1 10 का 0 9 18 का 8 हासिल 1 8 9 98 01। फिर और इसको 99 से गुणा करेंगे ना, 9 0 9 8 72 के 2 हासिल 7 81 या 7 88 9 0 2 8 8 9 9 2 8 10 का 0 8 8 16 17 का 7 हासिल 1 8 1 9 है ना। कितने अंक पाया? 3 और 3 6 अंक का। ये बोला 2 अंकों की संख्या का घन 7 या अधिक हो सकता है? नहीं होगा। जब भी होगा तो कितने अंक आएगा? 6 अंक का भी आएगा। तो इसलिए कथन क्या है? असत्य। और 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली हो सकती है, तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या कितना? 1। और 1 का घन निकालेंगे तो क्या आएगा? 1। इसलिए ऐसा हो सकता है। 2 का भी घन निकालेंगे तो 8। ऐसा हो सकता है। इसलिए कथन क्या है? सत्य है।